श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 9, ऑडियो 85। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि मनुष्य के भीतर अनेक शक्तियाँ और संभावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें जागृत करने के लिए योग साधना, आत्मसंयम और सही प्रयास आवश्यक है। सेवा धर्म को एक श्रेष्ठ योग साधना बताया गया है, जिसमें निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कार्य करने पर व्यक्ति का आंतरिक शुद्धिकरण, आत्मविकास और गुणों का विस्तार होता है। सच्ची सेवा में दिखावा, स्वार्थ या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं होती, बल्कि लोक मंगल की भावना होती है, जिससे दया, करुणा और सहानुभूति विकसित होती है। इसके साथ ही सत्य योग में यम नियम, ध्यान, आत्मचिंतन आदि के माध्यम से जीवन को सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलाने की बात कही गई है। आगे श्रम योग में समझाया गया है कि केवल श्रम ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और पूरी निष्ठा के साथ किया गया कार्य ही वास्तविक योग बनता है। यही कर्म योग है और ईश्वर की सच्ची उपासना भी। इस प्रकार सेवा, साधना और श्रम, इन तीनों के समन्वय से मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठाकर आत्मसंतोष, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका पहला हेडिंग है, गुरु शिष्य के अंतर संबंधों पर टिकी संस्कृति चेतना। आर्ष वाङ्मय में उपनिषदों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वेदों के ही ज्ञान भाग का आख्यान ये है। उपनिषद शब्द का अर्थ है निकट बैठकर दिया गया ज्ञान, तात्विक विवेचन के विषयों पर किया गया रहस्य भरा प्रतिपादन। जिस समय गुरु अपने पास शिष्य को बैठाकर समझाते थे, तब वह ज्ञान उपनिषदों के रूप में क्रमबद्ध होकर आया एवं एक विलक्षण संपदा बन गया। गुरु सत्ता के रूप में यम एवं शिष्य के रूप में बैठे नचिकेता का पारस्परिक संवाद कठोपनिषद की वल्लियों में पंचाग्नि विद्या के रूप में हमारे समक्ष आता है। तो आरूढ़ी का अपने पुत्र श्वेत केतु को दिया गया ब्रह्म विद्या संबंधी वह आख्यान भी, जिसमें वे तत्वमसि श्वेत केतो हो, अर्थात तू ही वह चिदानंद ब्रह्म है, कहकर उस पर पड़ा अज्ञान का आवरण हटाते हैं। यही औपनिषदिक परंपरा, जिसमें जिज्ञासु शिष्य की तत्वज्ञान संबंधी जिज्ञासा का समाधान एक ऐसी गुरु सत्ता करती है, जिसने स्वयं उसका अपने जीवन में साक्षात्कार कर लिया हो, हमारी संस्कृति की आदि परंपरा रही है। गुरु शिष्य परंपरा ही आदिकाल से ज्ञान संपदा का संरक्षण कर उसे श्रुति के रूप में क्रमबद्ध करती आई है। इसका वर्णन किए बिना साधना प्रसंग तथा संस्कृति का प्रकरण अधूरा रह जाता है। स्वयं भारत को जगतगुरु की उपमा इस कारण दी जाती रही है कि उसने विश्व मानवता का न केवल मार्गदर्शन किया, अपितु ब्राह्मणत्व के आदर्शों को जीवन में उतारकर औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। गुरु व शिष्य के परस्पर महान संबंधों एवं समर्पण भाव द्वारा अपने अहंकार को गलाकर ज्ञान प्राप्ति की महत्ता का विवरण शास्त्रों में स्थान स्थान पर मिलता है। सुकरात व उनके शिष्य प्लेटो तथा प्लेटो के शिष्य अरस्तु एवं गुरजीएफ व आस्पेंसकी की परंपराएं तो बाद के विकास की हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आदिकाल से ही भारतवर्ष में यह परंपरा चली आई है कि गुरु अपने ज्ञान द्वारा उचित पात्र समझे गए शिष्य पर पड़े अविद्या अज्ञान के पर्दे को हटाएं व उसकी उंगली पकड़कर मार्गदर्शन करें। गुरु कौन व कैसा हो, इस विषय में उपनिषद कहता है, विशारदम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्यम गुरु माश्रयेत
श्रोत्यम अर्थात जो ज्ञान से श्रुतियों का शब्द ब्रह्म का ज्ञाता हो, तत्व समझता हो, ब्रह्मनिष्ठ अर्थात आचरण से श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसा ब्रह्म में निवास करने वाला हो, परोक्ष साक्षात्कार जो कर चुका हो, तथा विशारदम अर्थात जो अपने आश्रय में शिष्य को लेकर उस पर शक्तिपात करने की सामर्थ्य रखता हो। आद्य शंकराचार्य ने शत श्लोकी के पहले श्लोक में सद्गुरु की बड़ी सुंदर परिभाषा इस वृतांत में की है। यहाँ एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है, हम उसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। अगर आपको इस संस्कृत के श्लोक को पढ़ना है तो आप वाङ्मय के पेज नंबर 314 पर इसको पढ़ सकते हैं। इस त्रिभुवन में ज्ञानदाता सद्गुरु के लिए देने योग्य कोई दृष्टांत ही नहीं दिखता। उन्हें पारसमणि की उपमा दें तो वह भी ठीक नहीं जचती। कारण पारस लोहे को सोना तो बना देता है पर पारस नहीं बना पाता, परंतु सद्गुरु चरण युगल का आश्रय करने वाले शिष्य को सद्गुरु निज साम्य ही दे डालते हैं, स्वयं अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए सद्गुरु की कोई उपमा नहीं है। संत ज्ञानेश्वर ने गीता की भावार्थ दीपिका में लिखा है, यह दृष्टि अर्थात गुरु की दृष्टि जिस पर चमकती है, अथवा यह करार बिंदु जिसे स्पर्श करता है, वह होने को तो चाहे जीव हो पर बराबरी करता है महेश्वर श्री शंकर की। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने योगीराज श्री कृष्ण द्वारा अपने शिष्य अर्जुन पर बरसाई अनुकंपा का वर्णन करते हुए गुरु के स्तर स्वरूप बता दिया है। वे लिखते हैं, तब शरणागत भक्त शिरोमणि अर्जुन को उन्होंने अपनी सुवर्ण कंकड़ विभूषित दक्षिण बाहु फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया। हृदय हृदय एक हो गए। इस हृदय में जो था वह उस हृदय में डाल दिया। द्वैत्व का नाता तोड़े बिना अर्जुन को अपने जैसा बना लिया। वस्तुतः गुरु शिष्य संबंध इसी स्तर के आध्यात्मिक होते हैं जिनमें उच्च स्तरीय आदान प्रदान होता है। शिष्य अपनी सत्ता को, अहम को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। गुरु शक्तिपात द्वारा, अपनी अनुकंपा द्वारा उसे ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनाता व जीवन मुक्त कर देता है। संबंध शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक 4 प्रकार के वर्णित किए गए हैं। लोकाचार में प्रथम 3 प्रकार के संबंध तो कहीं भी किसी से भी स्थापित हो सकते हैं, किंतु सिर्फ गुरु से ही आत्मिक स्तर के संबंधों की संभावना है। गुरु के विषय में ऊपर बताया गया शिष्य के संबंध में उपनिषदकार कहता है, समित पाणि ही श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में समिधा लेकर शिष्य विनम्र भाव से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास आए। समिधा क्यों? समिधा अग्नि पकड़ती है। गुरु ज्ञान की ज्योति के रूप में जीती जगाती ज्वाला है। यदि साधक समिधा जैसी पात्रता लेकर जाएगा, वह स्वयं उस अग्नि को स्पर्श कर लेगा तो ज्ञान की अग्नि में तपकर वह भी ज्ञान का प्रकाश विस्तार करने वाले तंत्र के रूप में विकसित होगा। भीगी लकड़ी अग्नि में जाकर तो धुआं ही देती है। ऐसा शिष्य न हो जिसने अपनी अहंकार रूपी सीलन मिटा दी, स्वयं को तप द्वारा सुखा लिया हो, वही समिधा बन सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का यह मानना है कि बिना गुरु के अवलंबन से यह संभव ही नहीं है। आत्मिक प्रगति का क्षेत्र एक जीवन समर महाभारत के सदृश है। इसे एक प्रकार से प्रवाह विरुद्ध उपक्रम कहना चाहिए। जन समुदाय की प्रवृत्तियाँ, विचारणाएं, इच्छाएं, आदतें, गतिविधियाँ प्रायः पेट प्रजनन में निरत स्वार्थी कुसंस्कारी जैसी ही होती हैं। इस प्रवाह में सामान्य स्तर के व्यक्तित्व नदी में बहने वाले पत्ते, आंधी में उड़ने वाले तिनके सदृश होते हैं। जैसा अधिकांश सोचते व करते हैं, उसी का अनुकरण सामान्य स्तर के लोगों से भी बन पड़ता है। आत्मिक प्रगति के लिए
भिन्न स्तर का चिंतन क्रम अपनाना पड़ता है। इसके लिए कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। बिना किसी समर्थ आदर्शवादी व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठता स्थापित किए ऊपर चढ़ पाना संभव नहीं है। बेल अपने बलबूते पर नहीं पनपती रह सकती, यूं ही धरती पर फैलकर वह अनगढ़ बन जाती है, किंतु समर्थ वृक्ष का सहारा मिलते ही वह चढ़ती चली जाती है। वह आकाश चूमने लगती है। ऊंचा उठना एक बड़ा काम है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। समर्थ गुरु का वर्ण या गुरु दीक्षा इसी कारण जरूरी बताई गई है। बिना किसी अवलंबन के अपने बलबूते पूर्व संचित संस्कारों के सहारे कोई ऊंचा उठ सके, यह असंभव तो नहीं, पर अपवाद स्वरूप ही देखा या कहा जाएगा। सामान्यतः आत्मिक उत्कर्ष का प्रसंग आते ही यह कहा जाता है कि उसके लिए ऐसे समर्थ व्यक्ति के साथ घनिष्ठता स्थापित की जाए जो उस प्रयोजन को संपन्न कर पाने में सक्षम हो। स्वयं उतना तप जिसने किया हो, यही गुरु वर्ण है। गुरु वर्ण की महिमा शास्त्रों में इतनी बताई गई है कि बिना गुरु वाले व्यक्ति को निगुरा नामक निंदक उपाधि देकर अपमानित किया गया है। गुरु मानवीय चेतना का मर्मज्ञ माना गया है। वह शिष्य की चेतना को उलटफेर करने में समर्थ होता है। गुरु का हर आघात शिष्य के अहंकार पर होता है तथा वह यह प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार से डांट से, पुचकार से, विभिन्न शिक्षणों द्वारा वह अपने समर्पित शिष्य के अहंकार को धोकर साफ कर उसे निर्मल बना दे। प्रयास दोनों ओर से होता है तो यह कार्य जल्दी हो जाता है, नहीं तो कई बार अधीरतावश शिष्य गुरु को समझ पाने में असमर्थ हो भाग खड़े होते हैं। हमारी आध्यात्मिक परंपरा गुरु प्रधान ही रही है। इसी परंपरा के कारण साधना पद्धतियां भी सफल सिद्ध हुई। सदा से गुरुजनों ने अपने जीवन में प्रयोग किया है तथा सफल पाने पर सुपात्र साधकों के ऊपर रिसर्च लेबोरेटरी की तरह परीक्षण किया है। उन्हें श्रेष्ठ देव मानव बनाने का प्रयास किया गया है। गुरु शिष्य परंपरा ने ही इतने नर रत्न इस देश को दिए हैं जिससे हम सब स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जनार्दन पंत के शिष्य एकनाथ, गहनीनाथ के शिष्य निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानेश्वर, स्वामी निगमानंद के शिष्य योगी अनिर्वाण, गोविंद पाद के शिष्य शंकराचार्य, शंकरानंद के शिष्य विद्यारण्य, कालू राम के शिष्य कीनाराम, भागीरथ स्वामी के शिष्य तैलंग स्वामी, ईश्वरपुरी के शिष्य महाप्रभु चैतन्य, पूर्णानंद के शिष्य विरजानंद, विरजानंद के शिष्य दयानंद, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद व उनकी शिष्या निवेदिता, प्राणनाथ महाप्रभु के शिष्य छत्रसाल, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य शिवाजी, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त, कबीर के शिष्य रैदास, दादू के शिष्य रज्जब, विशुद्धानंद के शिष्य गोपीनाथ कविराज, पतंजलि के शिष्य पुष्यमित्र तथा बंधुदत्त के शिष्य कुमार जीव कुछ नाम हैं जो इस परंपरा में देव संस्कृति के पन्नों में पढ़े जा सकते हैं। वह जिनका जीवन उनके समर्पण भाव से लेकर गुरु के आत्मभाव के प्रसंग अपने आप में अद्भुत हैं। युग युगों तक ये प्रसंग आत्मिक प्रगति के इच्छुक साधकों को प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसी महात्म्य भरी यह पुनीत परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति में श्रद्धा जो शिष्य में गुरु के प्रति होनी चाहिए कि बड़ी तर्कसम्मत वैज्ञानिक व्याख्या स्थान स्थान पर की गई है। सामान्यतः व्यक्ति का मन बिखराव लिए होता है। चित्त वृत्तियां बहिरंग में रुचि लेने के कारण बिखरी होती हैं। बिखराव को समेटकर मन को एकाग्र बना लेना, महानता की ओर मोड़ लेना ही श्रद्धा है। इस मन को इंटीग्रेटेड माइंड कहा गया है।
इतना होने पर संशय नहीं रहता, पूर्ण समर्पण विसर्जन विलय तादात्म्य हो जाता है। समग्रता का गुरु की चेतना में गीताकार के वचनानुसार विलय कर दिया जाए तो समर्पण पूरा माना जाता है। गीताकार ने कहा है, हे अर्जुन, तू मुझमें ही मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझमें ही निवास करेगा। इसमें कुछ संशय नहीं है। किसी को गुरु से कितना मिला, किसी को अधिक, किसी को कम क्यों मिला, इसके मूल में यही कारण है कि जिसने गुरु सत्ता के आदर्शों में मन एवं बुद्धि को लगा दिया, संशय मन से निकाल दिया, श्रेष्ठता के प्रति समर्पण कर दिया, उसका सारा जीवन ही बदल गया। श्री अरविंद कहते हैं, डू नथिंग, ट्राई टू थिंक नथिंग, विच इज अनविर्द टू डिवाइन। अर्थात जो देवत्वधारी सत्ता के योग्य ना हो, ऐसा ना सोचो, ना करो। श्री रामकृष्ण परमहंस ने सतत यही कहा कि कामिनी कांचन से दूर परमात्म सत्ता में मन बुद्धि को लगाने पर स्वयं ईश्वर गुरु के रूप में आकर मार्गदर्शन करते हैं। वे कहा करते थे कि आज की स्थिति बड़ी विषम है, चारों ओर नकली गुरु हैं। उनकी उपमा श्री रामकृष्ण ने अपनी शैली में पनेले सांप से की है, जो मेंढक को निगलने की कोशिश में मुंह में तो उसे जकड़ चुका है, पर वह भी परेशान है तथा मेंढक भी। सांप छोड़ सकता नहीं, मेंढक निगला जा सकता नहीं। आज गुरु व शिष्य दोनों की स्थिति ऐसी है। वस्तुतः समर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का रूपांतरण कर देती है। जब श्रेष्ठ गुरु के प्रति यह समर्पण होता है, तब व्यक्ति तत्सम हो जाता है। तप संसिद्धि मिल सकती है, भगवान नहीं मिल सकता, किंतु समर्पण से गुरु व भगवान दोनों एक साथ मिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, सामान्य गुरु कान फूंकते हैं, अवतारी महापुरुष सद्गुरु प्राण फूंकते हैं। ऐसे सद्गुरु का स्पर्श व कृपा दृष्टि ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति साधना क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त हुए। गुरु जो कहे, बिना कोई विकल्प प्रस्तुत किए, बिना कोई तर्क किए, उसे करना ही साधना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। वास्तविकता यही है कि समर्पण भाव से गुरु के निर्देशों का परिपालन करने वालों को जी भरकर गुरु के अनुदान मिले हैं। श्रद्धा की परिपक्वता, समर्पण की पूर्णता शिष्य में अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देती है। उसके सामने देहधारी गुरु की चेतना की रहस्यमयी परतें खुलने लगती हैं। इनका ठीक ठीक खुलना शास्त्रीय भाषा में गुरु के दक्षिणामूर्ति रूप का प्राकट्य है। जो यह रूप समझ सका, परावाणी को सुन सका, उसे स्थूल का अभाव भी अभाव नहीं प्रतीत होता। गुरु का यह रूप जान लेने पर मौन व्याख्या शुरू हो जाती है। हृदय में निशब्द शक्ति का प्रस्फुटन होने लगता है। प्रश्न जन्म लेने से पूर्व ही उत्तरित हो जाते हैं। महाशून्य से उत्सर्जित चित्त शक्ति का निर्झर खुल जाता है। स्वामी विवेकानंद की दो शिष्याएं थीं, एक नोबुल यानी निवेदिता, दूसरी क्रिस्टीन यानी कृष्णप्रिया। स्वामी जी से निवेदिता तो तरह तरह के सवाल पूछती, परंतु कृष्णप्रिया चुप रहती। स्वामी जी ने उससे पूछा, तेरे मन में जिज्ञासाएं नहीं उठती? उन्होंने कहा, उठती हैं, पर आपके जाज्वल्यमान रूप के समक्ष वे विगलित हो जाती हैं। मेरी जिज्ञासाओं का मुझे अंतःकरण में समाधान मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।